हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं CSCV के डिजिटल। दोस्तों बहुत से लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें आधार ऑपरेटर की आईडी लेनी है या आधार सेंटर हमें चालू करना है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि क्या क्या प्रोसेस होता है आधार ऑपरेटर की आईडी लेने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरह आप अपना जो है आधार का सेंटर चालू कर सकते हो, आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों बहुत से जो है CSCVL हैं, CSC ऑपरेटर हैं, जो भी CSC सेंटर चलाते हैं, उनके मन में उनको एक इच्छा होती है कि उनके पास आधार का भी एक सेंटर हो, आधार का भी वो काम कर पाए। जैसे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करना, मेल ID ऐड करना, बच्चों के नए आधार कार्ड बनना, चाइल्ड आधार कार्ड बनाना, ये सारे काम जो है वो अपने CSC के सेंटर से नहीं कर पाते। उसके लिए आधार की जो है अलग आईडी लेनी पड़ती है। तो वो उसी काम का जो है दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, उसी काम के आपको जो है शॉप पे बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। बाकी तो CSC से आपको ज़्यादा काम नहीं आते हैं। आपको अगर आधार का CSC के साथ आधार का भी आईडी आपके पास हो तो आपका शॉप अच्छी तरह से चलेगा और आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं, और बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो दोस्तों CSC के साथ आप आधार का आईडी किस तरह ले सकते हैं, इसके दो आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे दोस्तों। एक तो प्रोसेस है आपका जो आधार का एग्जाम देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधार का अगर एग्जाम नहीं देते तो आपको कहीं से भी आधार आईडी नहीं मिलने वाली। आधार का एग्जाम देने के बाद आपको जो है ऑपरेटर का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो भी आपके CSC सेंटर में आप आधार का काम चालू कर सकते हो। आपको आधार की आईडी मिलने की चांसेस है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ चांसेस है, क्योंकि उसके बाद भी आपको आधार की आईडी मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसके भी आपको चांसेस में ही बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसके बाद भी आपको किसी एक बैंक का BC लेना पड़ता है। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट कि हमें एक बैंक का BC लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी बीच में चल रहा था कि इंडियन पोस्ट बैंक का जो है मनी बैंक का BC में आपको आधार की आईडी दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने भी अभी आधार का काम चालू नहीं किया है। बहुत से लोगों ने इसी मसले के ऊपर वीडियो बनाए हैं कि जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो BC है, BC पॉइंट है, वो लेने के बाद आधार की आईडी मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेकिन उनके भी सिस्टम में, उनके भी BC में भी अभी आधार का काम चालू नहीं हुआ है। उनके भी बैंक BC में अभी आधार का काम चालू नहीं हुआ। उन्होंने हालांकि बताया है कि जल्द से जल्द आधार का काम उनके BC में चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसी कंडीशन में, इस घड़ी में अभी तक आधार का काम उनके भी BC में, जो बैंक BC है उसमें चालू नहीं हुआ। तो बहुत से लोगों ने जो है 5-10 हज़ार खर्च करके जो है इंडियन पोस्ट का जो है BC लिया है। उनको भी अभी वेट करना पड़ रहा है आधार की काम करने के लिए। ये तो हो गया। दूसरी बात की दोस्तों, आपको पहले तो एग्जाम देनी पड़ेंगे, दूसरे तो आपको जो है एक जो है अपना बैंक का BC लेना पड़ेगा। तो बैंक BC लेते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा बैंक आपको आधार का काम दे सकता है। ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों कि बहुत एक शहर में आप आधार का काम करना चाहते हैं, लेकिन उसी शहर में जो है बहुत से लोग भी है वो आधार का ही काम करना चाहते हैं। तो उस वजह से एक बैंक एक ही आधार का सेंटर दे सकती है। तो क्या हो रहा है कि पहले से उन्होंने आधार का सेंटर दिया हुआ है, हालांकि BC दे सकती है ज़्यादा, लेकिन आधार सेंटर ज़्यादा नहीं दे सकती। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो आधार सेंटर पहले से ही किसी और जगह पे अवेलेबल होता है और आप उसी बैंक का BC लेते हैं, और आपको फिर पता चलता है कि उनके बैंक BC में आधार सेंटर अवेलेबल ही नहीं है। तो कुछ बैंक में कुछ ऐसा भी होता है कि उनके बैंक BC में आधार सेंटर अवेलेबल भी नहीं होता है। कुछ बैंक में आधार सर्विस आधार का काम करने की सर्विस भी अवेलेबल नहीं होती है। तो उस तरह का बैंक BC आप बिल्कुल मत लीजिए। आपको बैंक BC लेने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आपको उसके अच्छी तरह से जानकारी लेनी है कि आगे चलकर के भी हमें क्या उस बैंक से बैंक आधार का काम करने का जो है आधार सेंटर का काम करने का जो काम मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो ही आप उस बैंक का बैंक BC ले लीजिए, क्योंकि बैंक BC लेने के लिए भी आपको वहाँ पे डिपॉजिट रखना पड़ता है। कोई भी बैंक आपको फ्री में बैंक BC नहीं देती, आपको उसके लिए भी चार्ज देना पड़ता है। तो वैसे ही भी आप चार्ज देने ही वाले है, तो ऐसे बैंक को चार्ज दीजिए तो आपको बैंक BC प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि अभी नहीं प्रोवाइड करेंगी, लेकिन बाद में फ्यूचर में आपको प्रोवाइड करेंगी, तो आपका जो है काम अच्छा खासा चल जाएगा दोस्तों।
तो आपको हाई समझ आ रहे हो दोस्तों कि एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें 2-3 बार कमेंट करके पूछा है कि सर हमें भाई आधार की आईडी लेनी है, आधार प्रोडक्ट की आईडी लेनी है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको पहले तो आधार का एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको बैंक बीसी लेनी पड़ेगी अगर आपके पास CSC आईडी है तो। अगर CSC आईडी नहीं है तो आपको जो है बैंक बीसी से भी आपको मिल सकता है, वैसे कोई बात नहीं है। आपको बैंक बीसी किसी भी बैंक की आधार ऑथोराइज बैंक की बैंक बीसी मिल जाए तो उससे भी आप आधार का काम कर सकते हैं, लेकिन CSC आईडी होने से आपका बेनिफिट बढ़ जाता है, आपको बैंक बीसी मिलने में आसानी हो जाती है, उसके साथ साथ आधार सेंटर मिलने में भी आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो कोई भी आपको शंका हो, कोई भी आपके मन में प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने दोस्तों, कल मिलेंगे किसी और एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।